शिव पार्वती के धर्म विषयक संवाद। नारद जी बोले, भगवान, जहाँ सिद्ध और चारण विचरते रहते हैं, जो नाना प्रकार की औषधियों और पुष्पों से आच्छादित होने के कारण अत्यंत रमणीय दिखाई देता है, तथा जहाँ झुंड की झुंड अप्सराएं और भूतों की टोलियां निवास करती हैं, उस परम पावन हिमालय पर्वत पर परम धर्मात्मा देवाधिदेव भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे। उसी समय पार्वती देवी ने उनके पास जाकर पूछा, भगवान, आप संपूर्ण भूतों के स्वामी और समस्त धर्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं, अतः मैं आपके सामने अपने मन का एक संदेह उपस्थित करना चाहती हूँ। यहाँ मुनियों का समुदाय भी मौजूद है, जो तपस्या में प्रवृत्त रहता और नाना प्रकार के वेश धारण करके संसार में विचरता रहता है। आप इन ऋषियों का और मेरा भी प्रिय करने के लिए मेरे संदेह का निवारण करें। धर्म का क्या स्वरूप है? जो धर्म को नहीं जानते, ऐसे मनुष्य उसका किस प्रकार आचरण कर सकते हैं? पार्वती देवी ने जब ये प्रश्न उपस्थित किया, तो समस्त ऋषियों ने ऋग्वेद की अर्थयुक्त ऋचाओं से स्तुति करते हुए उनकी बड़ी प्रशंसा की। तदनंतर भगवान महेश्वर ने कहा, देवी, किसी भी जीव की हिंसा ना करना, सत्य बोलना, सब प्राणियों पर दया करना, मन और इंद्रियों पर काबू रखना तथा अपनी शक्ति के अनुसार दान देना, ये गृहस्थ आश्रम का उत्तम धर्म है। उक्त गृहस्थ धर्म का पालन करना, पराई स्त्री के संसर्ग से दूर रहना, धरोहर और स्त्री की रक्षा करना, बिना दिए हुए किसी की वस्तु न लेना तथा मांस और मदिरा को त्याग देना, ये धर्म के 5 भेद हैं, जिनसे सुख की प्राप्ति होती है। इनमें से एक एक धर्म की अनेकों शाखाएं हैं। धर्म को श्रेष्ठ मानने वाले मनुष्यों को इन धर्मों का अवश्य पालन करना चाहिए। पार्वती ने पूछा, भगवान, चारों वर्णों का जो जो धर्म अपने अपने वर्ण के लिए विशेष लाभकारी हो, वह मुझे बताने की कृपा कीजिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के धर्म का पृथक पृथक स्वरूप क्या है? महेश्वर ने कहा, देवी, तुमने न्याय के अनुसार प्रश्न करके सब कुछ पूछ डाला। अच्छा, अब अपने प्रश्नों का उत्तर सुनो। संसार में ब्राह्मण इस पृथ्वी के देवता माने गए हैं। उपवास करना उनका परम धर्म है। धर्मार्थ संपन्न ब्राह्मण ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। उसे धर्म का अनुष्ठान और विधिवत ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के पालन पूर्वक उपनयन संस्कार का होना उसके लिए परम आवश्यक है, क्योंकि इसी से वह द्विज होता है। गुरु और देवताओं की पूजा, स्वाध्याय और अभ्यास रूप धर्म का पालन ब्राह्मण को अवश्य करना चाहिए। धर्म का रहस्य सुनना, वेदोक्त व्रत का पालन, होम और गुरु सेवा करना, भिक्षा से जीवन निर्वाह करना, सदा यज्ञोपवीत धारण किए रहना, प्रतिदिन वेद का स्वाध्याय करना और ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमों का पालन करना ब्राह्मण का प्रधान धर्म है। ब्रह्मचर्य की अवधि समाप्त होने पर द्विज अपने गुरु की आज्ञा लेकर समावर्तन करे और घर आकर अपने अनुरूप स्त्री से विधि पूर्वक विवाह करे। ब्राह्मण को शूद्र का अन्न नहीं खाना चाहिए। सदाचार का पालन उसका परम धर्म है। उपवास, ब्रह्मचर्य पालन, अग्निहोत्र, स्वाध्याय, हवन, इंद्रिय संयम, अतिथि और भृत्यों को भोजन कराने के बाद अन्न ग्रहण, आहार संयम, सत्य भाषण, पवित्र रहना, अतिथि सत्कार करना, गारपत्य आदि त्रिविध अग्नियों की परिचर्या करना, यज्ञ करना, किसी भी जीव की हिंसा न करना और घर में पहले भोजन न करके कुटुंब के लोगों को भोजन कराने के बाद ही भोजन करना, ये गृहस्थ ब्राह्मण का, विशेषतः क्षत्रिय का परम धर्म है। पति और पत्नी का स्वभाव एक सा होना चाहिए, तभी गृहस्थ धर्म का ठीक ठीक पालन होता है। घर के देवताओं की प्रतिदिन पुष्प आदि से पूजा करना, उन्हें अन्न की बलि अर्पण करना
रोज रोज घर लीपना और प्रतिदिन व्रत रखना भी गृहस्थ का धर्म है। झाड़ बुहार लीप पोत कर साफ किए हुए घर में घृत युक्त आहुति करके उसका धुआं फैलाना चाहिए। ये ब्राह्मणों का गारस्थ धर्म बतलाया गया, जो संसार की रक्षा करने वाला है। अच्छे ब्राह्मण सदा ही इस धर्म का पालन करते हैं। अब मैं क्षत्रिय का धर्म बतला रहा हूँ। क्षत्रिय का सबसे पहला धर्म है प्रजा का पालन करना। प्रजा की आय के छठे भाग का उपभोग करने वाला राजा धर्म का फल पाता है। जो धर्म पूर्वक अपनी प्रजा की रक्षा करता है, उस राजा को उसके प्रजा पालन रूपी धर्म के प्रभाव से उत्तम लोक प्राप्त होते हैं। राजा का परम धर्म है इंद्रिय संयम, स्वाध्याय, अग्निहोत्र, दान, अध्ययन, यज्ञोपवीत धारण, यज्ञानुष्ठान, धार्मिक कार्य करना, पोष्य वर्ग का भरण पोषण करना, आरंभ किए हुए कर्म को सफल बनाना, अपराध के अनुसार उचित दंड देना, वेदोक्त यज्ञों का अनुष्ठान करना, व्यवहार में न्याय की रक्षा करना और सत्य भाषण में प्रेम रखना। जो राजा दुखी मनुष्यों को हाथ का सहारा देता है, जो गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए संग्राम में पराक्रम दिखाकर प्राण त्याग करता है, वह परलोक में अश्वमेध यज्ञ से प्राप्त होने वाले उत्तम लोकों पर अधिकार प्राप्त करता है। पशुओं का पालन, खेती, व्यापार, अग्निहोत्र, दान, अध्ययन, सदाचार का पालन, अतिथि सत्कार, शम, दम, ब्राह्मणों का स्वागत और त्याग, ये वैश्यों का सनातन धर्म है। व्यापार करने वाले सदाचारी वैश्य को तिल, चंदन और रस की बिक्री नहीं करनी चाहिए तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन सबका यथा योग्य आतिथ्य सत्कार करना चाहिए। शूद्र का परम धर्म है तीनों वर्णों की सेवा। जो शूद्र सत्यवादी, जितेंद्रिय और घर पर आए हुए अतिथि की सेवा करने वाला है, वह महान तप का संग्रह करता है। उसे उत्तम तपस्वी समझना चाहिए। नित्य सदाचार का पालन और देवता तथा ब्राह्मणों की पूजा करने वाले बुद्धिमान शूद्र को धर्म का मनोवांछित फल प्राप्त होता है। कल्याणी, इस प्रकार मैंने तुम्हें एक एक करके चारों वर्णों का धर्म बतलाया। अब और क्या सुनना चाहती हो? पार्वती ने कहा, भगवान, आपने चारों वर्णों के हितकारी धर्म का पृथक पृथक वर्णन किया। अब वह धर्म बतलाइए जो सब वर्णों के लिए समान रूप से उपयोगी हो। महेश्वर ने पूछा, देवी, गुणों पर दृष्टि रखने वाले और जगत के सारभूत ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों को तारने के लिए ब्राह्मणों की सृष्टि की है। ब्राह्मण इस भूमंडल के देवता हैं, अतः पहले उन्हीं के कुछ और धर्मों का वर्णन करता हूँ, फिर सबके लिए उपयोगी धर्मों का उपदेश करूंगा। ब्रह्मा जी ने संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए वैदिक, स्मार्त और शिष्टाचार इन तीन प्रकार के धर्मों का विधान किया है। धर्म के ये तीनों ही वेद सनातन हैं। जो तीनों वेदों का ज्ञाता और विद्वान हो, पढ़ने पढ़ाने का काम करके जीविका न चलाता हो, दान, अध्ययन और यज्ञ इन तीन कर्मों का सदा अनुष्ठान करता हो, काम, क्रोध और लोभ इन तीनों का त्याग कर चुका हो तथा सब प्राणियों पर दया रखता हो, वही वास्तव में ब्राह्मण माना गया है। संपूर्ण लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों की जीविका के लिए यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना, ये 6 कर्म बतलाए हैं। ये ब्राह्मणों के सनातन धर्म हैं। इनमें भी सदा स्वाध्यायशील होना, यज्ञ करना और अपनी शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक दान देना, ये 3 कर्म ब्राह्मणों के लिए अत्यंत उत्तम माने गए हैं। सब प्रकार के विषयों से उपराम होना शम कहलाता है। ये सत्पुरुषों में सदा दृष्टिगोचर होता है। इसका पालन करने से शुद्ध चित्त वाले गृहस्थों को महान धर्म की प्राप्ति होती है। गृहस्थ पुरुष को 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करके अपने मन को शुद्ध बनाना चाहिए। जो गृहस्थ सदा सत्य बोलता,
किसी के दोष नहीं देखता, दान देता, ब्राह्मणों का सत्कार करता, अपने घर को झाड़ बुहार कर साफ रखता, अभिमान का त्याग करता, सदा सरल भाव से रहता, इसने युक्त वचन बोलता, अतिथि और अभ्यागतों की सेवा में मन लगाता, यज्ञ शिष्ट अन्न भोजन करता और अतिथि को शास्त्र की आज्ञा के अनुसार पाद्य, अर्घ्य, आसन, शैया, दीपक तथा ठहरने के लिए गृह प्रदान करता है, उसे धार्मिक समझना चाहिए। जो प्रातः काल उठकर मुंह हाथ धोने के पश्चात ब्राह्मण को भोजन के लिए निमंत्रण देता और उसे ठीक समय पर सत्कार पूर्वक भोजन कराने के बाद कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे जाता है, उसके द्वारा सनातन धर्म का पालन होता है। शूद्र गृहस्थ को अपनी शक्ति के अनुसार सदा सबका आतिथ्य सत्कार करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीन वर्णों की परिचर्या में रहना उसके लिए प्रधान धर्म बतलाया गया है। प्रवृत्ति रूप धर्म का विधान गृहस्थों के लिए किया गया है। वह सब प्राणियों का हितकारी और उत्तम है। अब मैं उसी का वर्णन करता हूँ। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को सदा अपनी शक्ति के अनुसार दान, यज्ञ तथा पुष्टिजनक कार्य करते रहना चाहिए। धर्म मार्ग का आश्रय लेकर धन का उपार्जन करना चाहिए और उसका 3 विभाग करके एक अंश से धर्म और अर्थ की सिद्धि करनी चाहिए, दूसरे अंश को उपभोग में लगाना चाहिए और तीसरे अंश को बढ़ाना चाहिए। यह प्रवृत्ति धर्म का वर्णन किया गया है। इससे भिन्न निवृत्ति रूप धर्म है। ये मोक्ष का साधन है। अब मैं उसका यथार्थ स्वरूप बतला रहा हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों को संपूर्ण प्राणियों पर दया करनी चाहिए, हमेशा एक ही गांव में नहीं रहना चाहिए और अपने आशा रूपी बंधनों को तोड़ने का यत्न करना चाहिए। मुमुक्ष के लिए यही प्रशंसा की बात है। उसे कमंडल, जल, कौपीन, आसन, त्रिदंड, शैया, अग्नि और घर पर ममता या आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। मुमुक्ष को अध्यात्म का ही चिंतन और मनन करते रहना चाहिए तथा सदा उसी में स्थित रहना चाहिए। निरंतर योगाभ्यास में प्रवृत्त होकर तत्व का विचार करते रहना चाहिए। सन्यासी ब्राह्मण को उचित है कि वह सब प्रकार की आसक्तियों और स्नेह बंधनों से मुक्त होकर सर्वदा वृक्ष के नीचे, सूने गृह में अथवा नदी के किनारे रहता हुआ अपने अंतःकरण में परमात्मा का ध्यान करे। जो युक्त चित्त होकर संन्यास ग्रहण करता है और मोक्षोपयोगी कर्म, श्रवण, मनन, निधिध्यासन आदि के द्वारा समय व्यतीत करता हुआ ठूठे काठ के भांति स्थित रहता है, उसको सनातन धर्म का मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। सन्यासी पुरुष किसी एक स्थान पर आसक्ति न रखे, एक ही गांव में न रहे तथा एक ही नदी के किनारे पर सर्वदा शयन न करे। उसे सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त होकर स्वच्छंद विचरना चाहिए। ये मोक्ष धर्म के ज्ञाता सत्पुरुषों का धर्म और वेद प्रतिपादित सतमार्ग है। जो इस मार्ग से चलता है उसके लिए कोई सीमित स्थान नहीं रहता, वह मुक्त एवं सर्वव्यापक हो जाता है। सन्यासी 4 प्रकार के होते हैं: कुटीचक, बहुतक, हंस और परमहंस। इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। इस परमहंस धर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले आत्मज्ञान से बढ़कर दूसरा कुछ भी नहीं है। ये दुख सुख से रहित, सौम्य, अजर, अमर और अविनाशी पद है। पार्वती जी ने कहा, भगवान, आपने सत्पुरुषों द्वारा आचरण में लाए हुए गारस्थ धर्म और मोक्ष धर्म का वर्णन किया। ये दोनों ही मार्ग जीव जगत का महान कल्याण करने वाले हैं। इन्हें सुन लेने के बाद अब मैं ऋषियों का धर्म सुनना चाहती हूँ। महेश्वर, तपोवनवासी मुनियों के प्रति मेरे मन में बड़ा स्नेह है। ये जब अग्नि में घृत मिश्रित भविष्य की आहुति डालते हैं, उस समय उसके धूम से प्रकट हुई सुगंध से सारा तपोवन भर जाता है
उसे देखकर मेरा चित्त सदा प्रसन्न रहता है। इसलिए मैंने मुनियों के धर्म के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की है। देवदेव, आप संपूर्ण धर्मों के तत्व को जानने वाले हैं, अतः मैंने जो कुछ पूछा है उसका पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। भगवान महेश्वर ने कहा, कल्याणी, तुम्हारा प्रश्न सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। अब मैं मुनियों के उत्तम धर्म का वर्णन करता हूँ, जिसका आश्रय लेकर वे अपनी तपस्या के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। सबसे पहले धर्म के जानने वाले फेनप ऋषियों का धर्म सुनो। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ करते समय जिसका पान किया था तथा जो स्वर्ग में फैला हुआ है, वह अमृत ब्रह्मा जी के पीने के कारण ब्राह्म कहलाता है। उसके फेन को थोड़ा थोड़ा संग्रह करके जो सदा पान करते हैं और उसी के आधार पर जीवन निर्वाह करते हुए तपस्या में लगे रहते हैं, वे फेनप कहलाते हैं। ये धर्माचरण का मार्ग उन विशुद्ध फेनप महात्माओं का एक मार्ग है। अब बालखिल्य महर्षियों के धर्म का श्रवण करो। बालखिल्य गण तपा सिद्ध महात्मा हैं। वे सब धर्मों के ज्ञाता हैं और सूर्य मंडल में निवास करते हैं तथा उच्च वृत्ति का आश्रय लेकर पक्षियों के भांति एक एक दाना बीनकर उसी से जीवन निर्वाह करते हैं। मृगशाला, चीर और बलकल ये ही उनके वस्त्र हैं। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से रहित सदाचार का पालन करने वाले और तपस्या के धनी हैं। उनमें से प्रत्येक का शरीर अंगूठे के सिरे के बराबर है। वे अपने अपने कर्तव्य में स्थित हो सदा तपस्या में संलग्न रहते हैं। उनके धर्म का महान फल है। वे तपस्या से संपूर्ण पापों को दग्ध करके अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हैं और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उनके समान रूप धारण करते हैं। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से शुद्ध चित्त, दया धर्म परायण एवं पुण्यात्मा महर्षि हैं, जिनमें से कुछ चक्रचार अर्थात चक्र के समान विचरने वाले, कुछ सोमलोक में रहने वाले तथा कुछ पृथ्वीलोक के निकट निवास करने वाले हैं। ये सब शास्त्रीय विधि के अनुसार उच्च वृत्ति से जीविका चलाते हैं। कोई ऋषि संप्रालाक्ष, कोई अश्वकुट और कोई दंतोलुखलिक है। ये लोग सोनप अर्थात चंद्रमा की किरणों का पान करने वाले और उष्णप अर्थात सूर्य की किरणों का पान करने वाले देवताओं के निकट रहकर अपनी स्त्रियों सहित उच्च वृत्ति से जीवन निर्वाह करते और इंद्रियों को काबू में रखते हैं। अग्निहोत्र, पितरों का श्राद्ध और पंच महायज्ञों का अनुष्ठान ये उनका मुख्य धर्म है। चक्र की तरह विचरने वाले और देवलोक में निवास करने वाले पूर्वोक्त ब्राह्मणों ने इस ऋषि धर्म का सदा ही अनुष्ठान किया है। इसके अतिरिक्त भी जो ऋषियों का धर्म है उसे सुनो। मेरे विचार से सभी आर्ष धर्मों में इंद्रिय संयम पूर्वक आत्मज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। फिर काम और क्रोध को भी जीतना चाहिए। प्रत्येक ऋषि को अग्नि में घृत का होम, धर्म सत्र का अनुष्ठान, सोम यज्ञ द्वारा यजन, यज्ञ विधि का ज्ञान और यज्ञ में दक्षिणा देना, ये 5 कर्म अवश्य करने चाहिए। नित्य यज्ञ का अनुष्ठान और धर्म का पालन करना चाहिए। तब देव पूजा और श्राद्ध में अनुराग रखना चाहिए। उच्च वृत्ति से उपार्जित किए हुए अन्न के द्वारा सबका आतिथ्य सत्कार करना ऋषियों का परम कर्तव्य है। वे विषय भोगों से प्रवृत्त रहे, गोरस का आहार करे, श्रम के साधन में प्रेम रखे, खुले मैदान चबूतरों पर सोए, योग का अभ्यास करे, साग पात, फल मूल, वायु जल और सेवार का आहार करके रहे। ये ऋषियों के नियम हैं। इनका पालन करने से वे सर्वश्रेष्ठ गति को प्राप्त करते हैं। जब गृहस्थों के घर में रसोई घर का धुआं निकलना बंद हो जाए, मूसल से धान कूटने की आवाज ना आए, सन्नाटा रहे, चूल्हे की आग बुझ जाए, घर के सब लोग भोजन कर चुके हों, बर्तनों का इधर उधर ले जाना रुक जाए और भिक्षुक भीख लेकर लौट रहे हों, ऐसे समय तक ऋषि को अतिथि की बाट जोनी चाहिए
और उसके भोजन से बचे कुछ अन्न को स्वयं ग्रहण करना चाहिए। जो गर्व और अभिमान नहीं करता, अप्रसन्न और विस्मित नहीं रहता, शत्रु और मित्र को समान समझता, तो सबके प्रति मैत्री का भाव रखता है, वही धर्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ऋषि है।